कणेणिहं देवराय परिपूज्यं पैणीण सत्तठाणं नोघे भंगे समं वोच्छं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए देखते हैं पुनः गौमठ सार जीव कांड गौमठ सार कर्म कांड के अंतर्गत सत्व स्थान और भंगों की विवेचना। ये गाथा नंबर 362 का विवेचन चल रहा है। यहाँ पर अभी गाथाओं के माध्यम से बतलाएंगे। पहले ये शॉर्ट में चार्ट के माध्यम से ये भंगों की संख्या बतलाई गई है, उसको बतला रहे हैं। इसके बाद क्रमशः गाथाओं के माध्यम से भी यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। कल अपन ने देखा था 130 प्रकृति का सत्व स्थान, और ये अवधायुष्क की अपेक्षा से है। यहाँ पर एक ही भंग बनाएं तो यहाँ पर अपन देखते हैं बद्धायुष्क की अपेक्षा पूर्व कथित 8वें स्थान में जो 131 प्रकृतियाँ थीं, उनमें से एक मनुष्य आयु कम करने पर 130 प्रकृति रूप सत्व स्थान होता है। इसके बाद दूसरे तरीके से बनाते हैं तो दूसरे तरीके से एकेंद्रीय या विकलत्र जीव मरण कर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, उसके निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में 130 प्रकृति की सत्ता हो सकती है। किंतु अबद्धायुष्क की अपेक्षा कथित उपर्युक्त अष्टम स्थान में भुज्यमान त्रियंच आयु है और यहाँ भुज्यमान मनुष्य आयु है। इतना अंतर है। कोई जीव है एकेंद्रीय था अथवा कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और वह मरण करके और मनुष्यों में उत्पन्न होता है, और मनुष्यों में उत्पन्न होकर के निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में उसके 130 प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। क्योंकि अभी उसने देवगति गत्यान पूर्वी आदि का बंध नहीं किया है, नरक गति गत्यान पूर्वी आदि का बंध नहीं किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरे तरीके से बन जाता है। अंतर इतना आएगा कि वहाँ पर भुज्यमान आयु त्रियंच की थी और यहाँ पर भुज्यमान आयु मनुष्य की है। इतना अंतर आएगा। आगे पुनः कहते हैं बद्धायुष्क की अपेक्षा 129 प्रकृति का सत्व कहते हैं। तो बद्यमान आयु की अपेक्षा से 129 प्रकृति का सत्व किस प्रकार से है, तो कहते हैं कि उच्च गोत्र की जिसके उद्वेलना हुई है, ऐसे अग्निकायक और वायुकायक जीव को यह स्थान होता है। यह किसको होता है? अग्निकायक और वायुकायक जीवों में यह स्थान पाया जाता है जिन्होंने उच्च गोत्र की उद्वेलना कर दी है। तो इस प्रकार से ये बद्धायुष्क की अपेक्षा से ये जो है 129 प्रकृति का सत्व यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकृतियाँ जो है अबद्धायुष्क अपेक्षा कथित अष्टम स्थान संबंधी 130 प्रकृतियों में से उच्च गोत्र कम कर दिया है। तेज कायिक वायु का जीव त्रियंच है और त्रियंच आयु का ही बंद करते हैं, अन्य आयु का नहीं करते। इसलिए यहाँ पर केवल त्रियंच आयु ही बनेगी। तो त्रियंच आयु की अपेक्षा बद्यमान भी त्रियंच आयु है, भुज्यमान भी त्रियंच आयु है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से त्रियंच आयु है। तो यहाँ पर एक आयु लेंगे और एक आयु लेने के कारण यहाँ पर एक प्रकृति और कम हो जाती है उच्च गोत्र, तो 129 प्रकृति का सत्व बन जाता है। अब पुनः कहते हैं अबद्धायुष्क की अपेक्षा 129 प्रकृति का सत्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊपरवर्ती तेजकाय वायुकाय जीवों के बद्यमान त्रियंच आयु का बंध नहीं हुआ तो भी 129 प्रकृति की ही सत्ता रहेगी।
तथा भंग भी उपर्युक्त ही रहेगा, प्रकृति भी वे ही रहेंगी। अतः सत्व स्थान और भंग नहीं बदलने से ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बद्यमान और बुद्धिमान दोनों त्रियंचायु थी। यहाँ पर अबद्यमान है लेकिन त्रियंचायु ही है, इसलिए भंग परिवर्तन नहीं होता, वही रहता है और 129 प्रकृति का सत्व स्थान रहता है। इस प्रकार से 129 का हुआ। अब आता है 127 का। बद्धायुष्क की अपेक्षा तेजकाय वायुकाय, अबद्धायुष्क अपेक्षा नवम स्थान वाले जीवों के मनुष्यगत्यान पूर्वी की उद्वेलना होने से 127 प्रकृति की ही सत्ता रहती है। इस जीव ने त्रियंचायु का बंध कर दिया है। तो त्रियंचायु का बंध कर दिया, त्रियंचय ही है क्योंकि तेज का एक वायु का एक है, अग्नि का एक वायु का एक है। इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकृतियाँ माने बद्यमान और बुद्धिमान एक ही होने के कारण एक ही में गिना है उसको, इसलिए 129 में से 2 कम और हो जाती हैं, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यान पूर्वी। इस प्रकार से यहाँ पर 127 प्रकृति का सत्व रहता है। अब कहते हैं पुनः 127 का ही सत्व रहता है दूसरी तरह से। तो दूसरी तरह से अबद्धायुष्क है, तो अबद्धायुष्क है, अब आयु तो एक ही है त्रियंच, और यहाँ पर भी त्रियंच आयु का बंध नहीं किया है, तो एक ही आयु गिनने के कारण यहाँ पर ये जो है उपयुक्त जीव ने त्रियंच आयु का पहले बंध नहीं किया, तथापि 127 प्रकृति की ही सत्ता रहेगी, सत्व स्थान भंग में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 20 सत्व स्थान हो जाते हैं, 20 सत्व स्थान हो जाते हैं। उनमें से एक तो 129 प्रकृति वाला और एक 127 प्रकृति वाला, ये दोनों पुनरुक्त स्थान होने के कारण इनको छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 18 सत्व स्थान बनते हैं, और इनके भंग जोड़ेंगे तो 50 भंग बन जाते हैं। इस प्रकार से ये संक्षेप से यहाँ पर ये व्यवस्था कही। अब अपन गाथाओं के माध्यम से इन भंग स्थानों को, सत्व स्थानों को देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से सत्व स्थान पाए जाते हैं, कौन कौन से भंग बनते हैं। तो आइए देखेंगे अपन गाथा नंबर 162-63। गाथा नंबर 362-63। गाथा नंबर 362-63 में देखते हैं, गुणस्थानों में आयु के बंध अबंध का भेद पूर्वक वर्णन तो आगे करेंगे। यहाँ अब सत्व स्थान संख्या को 2 गाथाओं में कहते हैं। ये गाथाएं हो गई थी, नहीं हुई थी, नहीं हुई अभी। तो कहती है विगुणनवचार्यठम मिच्छतिये ऐद चौसुचालीसम तिय अवसमगे संते चौवीसा होन्ति पत्येयम चौछक्कदि चौअठम चौछक्कय होन्ति सत्तठाणानि औगबंधावंधे अयोगियंते तदो भंगा। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि मिथ्यात्वादि 3 गुणस्थानों में क्रमशः 18, 4 व 8 सत्व स्थान है। असंयत आदि 4 गुणस्थानों में 40-40 सत्व स्थान, अपूर्व कर्ण आदि 3 उपसम श्रेणी वाले गुणस्थानों में तथा उपशांत कसाय गुणस्थान में प्रत्येक के 24-24 सत्व स्थान, छपक श्रेणी की अपेक्षा अपूर्व कर्ण से अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत क्रम से 4, 36, 4, 8, 4 और 6 सत्व स्थान है। इस प्रकार आयु क्रम के बंध और अबंध की विवक्षा में अयोगी गुणस्थान पर्यंत सत्व स्थान कहे। इसके आगे जो स्थानों के भंग हैं
उन्हें आगे की गाथा में कहते हैं। माने 163 गाथा, ये डबल हो गई है, तो एक का करके ये गाथा देखते हैं। तो छपक श्रेणी संबंधी अपूर्व करण गुणस्थान में 4, अनुवृत्ति करण गुणस्थान में 36 और सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में 4, क्षीण कसाय गुणस्थान में 8 और संयोग केवली गुणस्थान में 4 और अयोग केवली गुणस्थान में 6 सत्व स्थान पाए जाते हैं। अब ये भंग देखते हैं कि भंग जो है किस प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं, तो उनकी संख्या बतलाते हैं। अब तो यहाँ कहते हैं तिथ समय निधिमिच्छे बद्धाउसी माणुसी गदि एग मणुमणिरया आउ भंगुपज्यते भुज्यमाण निर आउ। यहाँ पर कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित बद्धायुष्क मिथ्यादृष्टि के मनुष्य गति में मनुष्यायु नरकायु का एक भंग होता है और मरकर उत्पन्न होने पर भुज्यमान नरकायु का एक भंग होता है। तो यह कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित जो व्यक्ति, जो जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित है और मिथ्या दृष्टि है, उसके तीर्थंकर प्रकृति सहित दो ही भंग बनते हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं? एक तो मनुष्य गति में बनता है बुद्धिमान आयु के साथ और बद्धिमान नरक आयु के साथ, और दूसरा बनता है नरक गति में अबद्धायुष्क माने अवध्यमान आयु के साथ, जिसने अभी आयु का बंध नहीं किया है। तो मनुष्य गति नरक गति जिसने पूर्व में नरक आयु का बंध कर लिया हो, उसी मनुष्य के मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होता है। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व उसी मनुष्य के होता है जिसने पूर्व में नरक आयु का बंध कर दिया था और अब नरक आयु के सम्मुख है, माने नरक जाने के सम्मुख है, उसी के मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जाता है। और ऐसे जीव के ही तीर्थंकर प्रकृति का सत्व मिथ्यात्व के साथ पाया जाता है, अन्य जीवों में नहीं पाया जाता। क्योंकि द्वितीय तृतीय नरक में उत्पन्न होने से एक अंतर्मुहूर्त पहले, एक अंतर्मुहूर्त पूर्व, माने दूसरे या तीसरे नरक में उत्पन्न होने से एक अंतर्मुहूर्त पहले वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अतः मनुष्य गति में एक बद्धायुष्क संबंधी भंग ही संभव है। यहाँ पर एक ही भंग बनेगा बद्धिमान आयु के साथ, किंतु नरक गति में बद्धायुष्क संबंधी भंग संभव नहीं है। मिथ्या दृष्टि के जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, उसके नरक गति में बद्धायुष्क के साथ भंग संभव नहीं है। वहाँ पर तो केवल अबद्धायुष्क का ही भंग बनता है। अब कहते हैं कि अतः मनुष्य गति में एक बद्धायुष्क संबंधी भंग ही संभव है, किंतु नरक गति में बद्धायुष्क संबंधी भंग नहीं है। नरक में उत्पन्न होने के एक अंतर्मुहूर्त पूर्व तक, अब जो कोई जीव नरक में उत्पन्न हुआ है उसके एक अंतर्मुहूर्त काल तक वह मिथ्या दृष्टि रहता है। क्यों रहता है मिथ्या दृष्टि? क्योंकि जब तक पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता है तब तक वह सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह अंतर्मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि रहता है। उसके पश्चात सम्यक दृष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगता है। तो नरक गति में प्रभव संबंधी आयु का बंध मरण के 6 माह पूर्व होता है, और नरक गति में आयु का बंध कब होता है? तो 6 माह शेष रह जाते हैं। उस नारिकी की आयु में जब 6 माह शेष रह जाते हैं तो उसमें उस नारिकी जीव के अगली आयु का बंध होता है। तो उसमें 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं 6 माह में भी, तो उनके माध्यम से अगली आयु का बंध होता है। तो अब यहाँ पर अपर्याप्तक अवस्था है अभी, तो अपर्याप्तक अवस्था में तो निश्चित रूप से वह अबद्धायुष्क ही है, और उसी के मिथ्यात्व का सत्व रह सकता है। आगे जैसे ही पर्याप्तक होगा सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति बंद करने लगेगा।
तो इसलिए यहाँ पर एक अबद्ध आयुष्क का ही भंग बनता है, अन्य भंग नहीं बनता। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति के साथ में, मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ में भंग कहे। अब आगे कहते हैं पंडासवार छक्कदी 20 संयम 8 दाल दुसुदालम 28 60 24 8 64। अब यहाँ पर मिथ्यात्वादि 7 गुणस्थानों में तथा उपसम छपक श्रेणी संयुक्त 8, 9, 10 वे गुणस्थान में एवं उपशांत कसाय से अयोगी गुणस्थान पर्यंत 18 आदि सत्व स्थानों में क्रम से, जो पहले गुणस्थान में 18 सत्व स्थान थे, तो उनमें आगे के में तो उनमें कहते हैं कि उनमें 50, 12, 36, 120, 48, 40, 40, 28, 62, 28, 24, 8, 4 और 4 भंग जानना चाहिए। इस प्रकार से ये भंग बनते हैं। अब मिथ्यात्व गुणस्थान के 18 सत्व स्थानों में 50 भंग होते हैं। सासाधन गुणस्थान के 4 सत्व स्थानों में 12, मिश्र गुणस्थान के 8 सत्व स्थानों में 36, असंयत गुणस्थान संबंधी 40 सत्व स्थानों में 120 भंग और देशवृत्ति देश संयत गुणस्थान के 40 सत्व स्थानों के 48 भंग, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों के 40-40 स्थानों के 40-40 भंग, उपसम छपक श्रेणी संबंधी अपूर्वकरण गुणस्थान के 24 + 4 बराबर 28 सत्व स्थानों में 28 भंग, उपसम छपक श्रेणी संबंधी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 24 + 36 60 सत्व स्थानों में 62 भंग और उपसम छपक श्रेणी संबंधी सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान के 24 + 8 28 सत्व स्थानों में 28 भंग, उपशांत कसाय गुणस्थान में 24 सत्व स्थानों संबंधी 24 भंग और क्षीण कसाय गुणस्थान में 8 सत्व स्थानों के 8 भंगे और सहयोग केवली गुणस्थान के 4 सत्व स्थान में 4 भंग तथा अयोग केवली गुणस्थान के 6 सत्व स्थानों में 8 भंग होते हैं। इस प्रकार से ये गुणस्थानों में सत्व स्थानों के साथ भंगों की संख्या बतलाई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये सारा विशेषार्थ ये 364 नंबर गाथा का था। अब आगे 364 गाथा पुनः और 365 गाथा नहीं 364 गाथा ही का खा करके ये 364 नंबर की 3 गाथाएं हैं। तो अब यहाँ पर बतलाते हैं कि निर्यादिस भुज्येगम बंददुगम भारी भारी दोन्निथ पुणरुत्त समविहीणा औगभंगा पचिव निरतिरियाणुनेरय्य नराउ तिरिय माणुय आउ तेरिच्छ देवाऊ मानुष देवाऊ गे गे। अब यहाँ पर कहते हैं कि नरकादि 4 आयु में से नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, 4 आयुओं में से बुद्धिमान 1 और बद्धिमान 1। बुद्धिमान 1 आयु तथा दूसरी आयु का बंध हो जाने पर ये 12 भंग होते हैं। तो अब 12 भंग किस तरह से होंगे? तो ये 12 भंग बन जाते हैं क्योंकि मनुष्य आयु के साथ में 4 भंग और त्रिंच आयु के साथ में 4 भंग, क्योंकि मनुष्य 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 त्रियंच मनुष्य नरक मनुष्य देव, तो 4 हो जाते हैं। इसी प्रकार से त्रियंच 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 मनुष्य त्रियंच देव त्रियंच नारकी, तो ये 8 हो गए। और नरकायु के साथ में 2 भंग बनते हैं क्योंकि नरक त्रियंच नरक मनुष्य। इसी प्रकार से देवायु के साथ में देव त्रियंच देव मनुष्य, तो इस प्रकार से ये 12 भंग हो जाते हैं।
अब नरकायु मनुष्यायु, नरकायु त्रियंचायु, त्रियंचायु नरकायु, त्रियंचायु त्रियंचायु, ये इस तरह से अपने भंग बताए तो ये 12 भंग हो जाते हैं। तो ये भंगों में से अब इन 12 भंगों में से क्या करते हैं कि इनमें से समभंग माने समान भंग, जैसे त्रियंचायु, जैसे त्रियंचायु नरकायु मनुष्यायु, नरकायु मनुष्यायु, त्रियंचायु देवायु, त्रियंचायु देवायु मनुष्यायु, ये 5 भंगों को तथा तो पुनरुक्त भंगों त्रियंचायु त्रियंचायु मनुष्यायु मनुष्यायु को कम कर देने पर शेष 5 भंग विद्यमान आयु की अपेक्षा होते हैं, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर जो पुनरुक्त भंग हैं उनको छोड़ देते हैं। तो पुनरुक्त भंग कौन से होते हैं? तो पुनरुक्त भंग इस तरह से होते हैं, यहाँ पर दिखलाया है कि त्रियंचायु और नरकायु, मनुष्यायु नरकायु एक जैसे हो रहे हैं। त्रियंचायु के साथ नरकायु, मनुष्यायु के साथ नरकायु, और मनुष्यायु त्रियंचायु, देवायु त्रियंचायु, ये भी पुनरुक्त भंग, बार बार त्रियंचायु आ रही है, इससे बार बार नरकायु आ रही थी। देवायु मनुष्यायु और देवायु त्रियंचायु और देवायु मनुष्यायु, तो ये 5 भंगों को तथा 2 पुनरुक्त कौन से हुए? त्रियंचायु त्रियंचायु मनुष्यायु मनुष्यायु, तो ये 2 भंगों को और 5 भंगों, तो इस प्रकार से ये 7 भंगों को छोड़ देते हैं। 7 भंग कम कर देने पर शेष 5 भंग विद्यमान आयु की अपेक्षा होती हैं, जो निम्न प्रकार है। कौन से हैं वे? नरकायु त्रियंचायु 1, नरकायु मनुष्यायु 2, त्रियंचायु मनुष्यायु 3 और त्रियंचायु देवायु। तो ये 5 भंग यहाँ पर स्वीकार किए हैं। अब यहाँ पर कहते हैं अब यहाँ पर कह रही है कि आयु के बंध अबंध की अपेक्षा मिथ्यात् गुणस्थान के 18 सत्व स्थानों में कर्म प्रकृतियों की संख्या बतलाते हैं। अब ये 18 स्थान बतलाए और 18 स्थानों के बाद उनमें भंग बतलाए 50 भंग। अब उन भंगों में कौन कौन से सत्व स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियाँ कम करने पर भंग बने, तो ये बतलाएंगे मिथ्यात् गुण स्थान में। तो अब यहाँ पर बतलाएंगे कि मिथ्यात् गुण स्थान संबंधी, यहाँ देखते हैं अपन गाथा नंबर 365, तो इसको देखते हैं। द्वितीय वेकरसम सत्तरस मूर्ण 20 मिग 20 हीण सव्वे सत्ता मिच्छे बद्दाओगी दर में गुणम। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात् गुणस्थानवर्ती बद्धायुष्क के सत्वरूप सर्व प्रकृतियों में से 2 प्रकृतियाँ कम करने पर 146 प्रकृति का सत्व स्थान पाया जाता है। जैसे वो बतलाया था ना कि नरक जाते समय, तो यहाँ 2 आयु कम कर दो, कौन सी? त्रियंचायु और देवायु। तो त्रियंचायु देवायु कम करने पर 148 प्रकृतियों में से 2 आयु कम कर देते हैं, तो 146 प्रकृतियाँ, ये एक प्रकृति सत्व स्थान होता है। और ये कहाँ होता है? तो बतलाया था जो व्यक्ति नरक जाने के सम्मुख है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, नरक जाने के सम्मुख है, वहाँ पर ये सत्व स्थान पाया जाता है। अब आगे कहते हैं कि 3 प्रकृतियाँ कम करने पर, तो 3 प्रकृतियाँ कौन सी कम करेंगे? तो 3 प्रकृतियाँ जो जीव नरक में उत्पन्न हो चुका है, नारकी बन चुका है, लेकिन अभी अपर्याप्तक अवस्था में है, अभी मिथ्या दृष्टि है, तो उसके बद्धायु कम हो जाएगी, और तो 3 आयु कम करने पर
148 में से 3 आयु कम कर देंगे, 2 पहले की थी, एक बद्धायुष्क, तो ये कम कर दी, तो इसलिए उसके ये 145 प्रकृति का सत्व बनेगा, 3 प्रकृतियाँ कम हो जाएंगी। इसके बाद आगे 6 प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं, 2 आयु और 4 अनंतानुबंधी, तो 6 कम करने पर 142 का सत्व बनता है। फिर अबद्धायुष्क का 141 का सत्व बनता है, 7 कम कर दी तो 141 रह जाएंगी। फिर 8 कम कर देने पर 140 का सत्व बनता है, वो बतलाया था, ये सारे पूर्व में अपन कह चुके हैं। और इसके बाद 9 कम करने पर 139 प्रकृति का सत्व बनता है, ये भी बतला चुके हैं। फिर 11 कम करने पर 137 प्रकृति का सत्व बनता है। फिर 17 कम करने पर 131 प्रकृति का सत्व बनता है। फिर 19 कम करने पर 129 प्रकृति का सत्व बनता है। और फिर 21 कम करने पर 127 प्रकृति का सत्व बनता है। तो इस प्रकार से ये 10 सत्व स्थान हुए तथा अबद्धायुष्क के 8 सत्व स्थान पर्यंत, तो इनमें से एक एक प्रकृति और कम करना एवं शेष 2 स्थान पूर्वोक्त ही जानना। तो इस प्रकार से अबद्धायुष्क के भी 10 स्थान हैं। दोनों बद्धायुष्क अबद्धायुष्क के मिलकर 20 स्थानों में 9वां 10वां तथा 19-20वां स्थान समान होने से 2 स्थान कम करने से शेष 18 सत्व स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान के कहे हैं। इस प्रकार से ये जो मिथ्यात्व गुण स्थान में कहे, आगे अपन देखेंगे अन्य गुण स्थानों मिथ्या दृष्टि गुण स्थानों की और विशेषता बतलाएंगे, तो आगे गाथाओं में कहेंगे। आज यहीं तक, आज इतना ही, आज समय समाप्त हो चुका है, शेष अपन कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।